Assalamu alaikum. Hope you all are doing fine. And our today topic is if else. So यहाँ पे डेफिनेशन भी आपके पास लिखी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. What is if else? Basically, according to this definition, if else बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है प्रोग्रामिंग की. कंडीशनल स्टेटमेंट से मुराद क्या कि जब भी मेरे पास कोई ऐसा काम आ जाए जहाँ पे कंडीशंस मौजूद हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जैसे कॉल सेंटर वगैरह फ़ोन करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि उर्दू ज़बान के लिए 1 प्रेस करें, इंग्लिश फॉर इंग्लिश प्रेस 2. तो इस तरह के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो तमाम कन्वर्सेशन जो है वो उर्दू में चलनी शुरू हो जाती है. अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो तमाम कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश में चलनी शुरू हो जाती है. तो ये क्या है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं आउटपुट के. तो इसी तरह से बेसिकली अब हम यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन पे तो काम नहीं कर रहे. अभी हमारे पास इफ एल्स क्या है कि जस्ट एक कंडीशन है और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसकी जगह पे दूसरा क्या काम होगा. यानी अगर मैं आसानी से यहाँ पर लिखना चाहूँ तो इफ के मायने हैं अगर एंड एल्स के मायने हैं वरना. अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो, वरना क्या चीज होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, बेसिक इसकी हमने यहाँ पर एक लफ्ज यूज किया है एक्सप्रेशन का. ये आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन. व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन में भी आपके पास क्या हो सकती है कि एक आपका जो कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है, x की वैल्यू 1 के बराबर है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्सेट्रा. और मजीद एक्सप्रेशन जो हैं वो हम देखेंगे आगे अपने मजीद प्रोग्राम के अंदर. अच्छा, अगर मैं इफ एल्स का एक स्ट्रक्चर समझाना चाहूँ तो इफ एल्स का स्ट्रक्चर क्या है. बेसिकली आपके पास इफ का कीवर्ड, ब्रैकेट में आप उसके एक्सप्रेशन आप देते हैं. एक्सप्रेशन इनमें से या और कोई भी हो सकती है. और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. ये इफ के ब्लॉक का ब्रैकेट ओपन होगा. यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था ऊपर के मैंने एक प्रिंट एफ में एक लाइन लिखी कि 2 + 2 = 4. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो आपने कहा कि भाई ट्रू, तो आपको जवाब में आ जाए कि यस योर आंसर इज राइट. ठीक है. और अगर आपने फॉल्स कह दिया तो आपको जवाब मिल जाए कि योर आंसर इज रॉन्ग. जिस तरह से आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके पास कि आपके पास 2 या 3 या 4 ऑप्शन है, उनमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है. तो आपने जैसे ही कोई एक सिलेक्ट किया तो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या बताते हैं कि अगर आपके दिए हुए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है y यानी यस के या ट्रू के या 1 के या 0 के, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू रखना चाहते हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट चले, ये वाली चले. और इसमें आप कोई भी मैसेज पास करवा सकते हैं या कोई कैलकुलेशन हो सकती है एक्सेट्रा. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये ट्रू की सिचुएशन में है कि जब ट्रू होगी वैल्यू तो ये स्टेटमेंट चलेगी. अगर फॉल्स हो जाती है वैल्यू तो आपका ये वाला ब्लॉक अब नहीं चलेगा. अब चलेगा एल्स का ब्लॉक. एल्स में आप कोई भी मैसेज पास करवा सकते हैं, एरर, योर आंसर इज रॉन्ग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. अगर हम इसको फ्लो चार्ट के एस्पेक्ट से देखें तो हमारे पास ये एक डायमंड बॉक्स कहलाता है, जैसे हम कंडीशनल बॉक्स भी कहते हैं. अगर कंडीशन ट्रू होती है, यस या ट्रू, तो आपकी इफ की स्टेटमेंट रन होगी. अदरवाइज आपके पास एल्स की स्टेटमेंट रन होती है. तो इसको हम थोड़ा सा आ जाते हैं अब प्रोग्रामिंग की तरफ. इसको हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं और ताकि आपकी और थोड़ी सी फर्दर लर्निंग हो जाए. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, उसका आपने ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है. ठीक है. तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहा हूँ.
ऊपर की जितनी भी अभी चीज़ें हमने लिखी हैं ये मैं अपने प्रीवियस हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत डिटेल का डिस्कस किया था। तो अब डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लिया ANS। वेरिएबल की डेटा टाइप है कैरेक्टर और उसका जो वेरिएबल नेम है वो ANS यानी आंसर हो गया। मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखने जा रहा हूँ printf और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि 2 + 2 = 4 एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसका आपने अब यहाँ पर कहा है कि इज दिस ट्रू और फॉल्स, और आपने इसका जो जवाब है वो सिंगल आपने एक कैरेक्टर में देना है। या तो अगर ट्रू है तो प्रेस T एंड अगर फॉल्स है तो आपने कैपिटल F प्रेस करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ क्योंकि ये तो मैंने सवाल कर लिया। ठीक है, इसका जवाब जब यूजर प्रेस करेगा कीबोर्ड से कोई बटन, तो वो जाहिर सी बात है वो किसी वेरिएबल में टेम्पररी तौर पे स्टोर होगा आपका जो भी आंसर है। तो अब मैं यहाँ पर scanf की कमांड लिख रहा हूँ जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होती है। तो क्योंकि यहाँ पर जो कीवर्ड था मेरे पास डेटा टाइप थी वो थी कैरेक्टर, तो यहाँ पे मैंने %C लगा दिया और यहाँ पे $ANS लिख दिया। तो %, हम क्यों यूज करते थे, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि %, जो है वो इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, मेरे पास एक कोई ना कोई यूजर का या हमारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ गया होगा, या तो ट्रू या तो T या तो F उसने प्रेस किया होगा। तो अब मैं यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। इफ, अब मुझे यहाँ पर एक अपनी कंडीशन बनानी है। इफ द वेरिएबल इज ANS, अगर ANS की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाती है मेरे कैपिटल T के। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि अगर इस वेरिएबल में जो यूजर ने इनपुट दिया है अगर वो T के बराबर हो जाए, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है आपको जवाब पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो अब मैंने एक कंडीशन बनाई कि अगर यूजर T प्रेस करता है तो क्या होना चाहिए, यहां पर एक स्टेटमेंट दिखा दो printf yes your answer is right। और इसका ये मैंने ब्लॉग यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्योंकि इफ के साथ हम एल्स भी कॉमनली जब बता रहे होते हैं एल्स को भी हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर जस्ट एल्स, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। और यूजुअली अगर एक चीज़ सही नहीं होती है तो उसका जो वाइस वर्सा आंसर होता है वो क्या है, नो इट्स रॉन्ग। ये मैंने एक यहाँ पे मैसेज पास करवा दिया और ये मैं एल्स का ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ। इसके बाद कंटिन्यू, जो आपने अगर आप टर्बो सी का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप .ch लिखेंगे ताकि आपकी स्क्रीन जो है वो किसी एक कैरेक्टर के लिए लास्ट में होल्ड रहे, ताकि आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको आउटपुट भी नज़र आए। अदरवाइज़ क्या होगा कि प्रोग्राम चलेगा और वो फ़ौरन
ये वाली चीज़ प्रोसेस करने के बाद स्क्रीन गायब हो जाती है, स्क्रीन होल्ड नहीं नहीं रहती है। तो इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम तक वो एक कैरेक्टर लेने के लिए आपका कंपाइलर रुका रहेगा। और इसके बाद यूजली हमें क्या करना है कि ये जो मैंने ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ पर मेन फंक्शन का, वो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको मॉनिटर की स्क्रीन में यहाँ पर बनाता हूँ कि जब मैं इसे रन करूँगा तो बेसिकली मॉनिटर की स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। आपका कंपाइलर जो है वो इसे पढ़ता हुआ आएगा, ऊपर से बिल्कुल करेक्ट है, ये भी पढ़ता हुआ आएगा। यहाँ उसने देखा कि एक कैरेक्टर भी क्रिएट हो गया, यानी वेरिएबल एक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, सबसे टॉप पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ होगा 2 + 2 makes 4, is this ट्रू और फॉल्स, ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही होगी। और इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होगा। कर्सर किस वजह से ब्लिंक कर रहा होगा, इस स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि आपने यहाँ पर यूजर से इनपुट मांगा है। तो जब आप यहाँ पर जैसे ही आप कैपिटल टी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसके नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ आएगा कि प्रिंट एफ वाली लाइन तो नहीं होगी, प्रिंट एफ का तो हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वो डेटा को प्रिंट करवा रहा होगा। कौन से डेटा को प्रिंट करवा रहा होगा, अपने इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए डेटा को, क्योंकि जब मैंने इनपुट दिया तो बैक एंड पे कैलकुलेशन क्या हुई होगी, उसने चेक किया होगा क्या एएनएस की जो वैल्यू है वो टी के बराबर है या नहीं। एएनएस में मैंने टी इंसर्ट किया था तो वो कहेगा इज इट ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो सिस्टम के पास जो रिस्पॉन्स है वो क्या जाएगा, 1 जाएगा, यानी ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 का रिस्पॉन्स जाता है, यानी ऑन और ऑफ की सिचुएशन होती है ये। तो जब 1 का रिस्पॉन्स जाएगा सिस्टम के पास तो आपका सिस्टम क्या करेगा कि इस लाइन को प्रिंट कर देगा मॉनिटर की स्क्रीन पर, और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यस योर आंसर इज राइट। और अगर इन केस में यहाँ पर F प्रेस करता तो क्या होता, यहाँ पर लिखा था नो इट इज रॉन्ग, इस लाइन की जगह नो इट इज रॉन्ग लिखा हुआ आ जाता। अगर मैं F प्रेस करता तो इस लाइन की जगह नो इट्स रॉन्ग लिखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और केस भी है कि ये तो चीज़ें बहुत कॉमन सी थी, बहुत सिंपल सी थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैंने कैपिटल टी की सिचुएशन में रखी थी, ठीक है। अब अगर मेरा यूज़र, मेरा स्टूडेंट स्मॉल टी प्रेस कर देता है तो वो भी टी और उसका मतलब भी ट्रू है, लेकिन अगर वो यहाँ पे स्मॉल टी प्रेस कर देगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे आपका कंपाइलर देखेगा क्या कि भाई ये जो स्मॉल टी है ये इस कैपिटल टी के बराबर नहीं है, और वो आपके स्मॉल टी लिखने पर भी योर आंसर इज राइट की जगह नो इट्स रॉन्ग प्रिंट करेगा, क्योंकि उसको वो लेटर कैपिटल टी के बराबर नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं हमारे पास बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, और उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 तरह के हैं ऑपरेटर्स, और एंड नॉट का जो सिंबल है वो ये है, एंड का जो सी लैंग्वेज में सिंबल है वो हम डबल एंड का साइन यूज करते हैं, और का जो सिंबल है वो ये 2 पाइप से हम यूज करते हैं। कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है, यूजुअली नॉर्मल कीबोर्ड जो होते हैं उस पर एंटर के एक की के ऊपर एक बटन होता है, पाइप से हम कहते हैं। तो ये हम 2 दफ़ा उसको प्रेस करना होता है तो और का काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वो वाली कंडीशन बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, और ANS इज इक्वल्स टू स्मॉल टी, बस। अब क्या होगा, अब आपका कंपाइलर यहाँ पे चेक करेगा कि ANS के अंदर जो वैल्यू आई है इधर वो स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। अगर मैं इसका मैट्रिक्स यहाँ पे बनाकर दिखाऊं तो मैं इसको रब कर देता हूं।
अगर मैं इसका मैट्रिक्स यहाँ पे बनाऊँ तो मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, ए बी और आंसर का। तो और की कंडीशन क्या करती है, हमारे पास इनपुट 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। तो नॉर्मली 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट भी हमेशा और के केस में क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन और फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू हो जाता है तो आउटपुट भी हमेशा ट्रू ही आएगा। यानी कि एक इनपुट अगर 0 है और दूसरा इनपुट अगर ट्रू है तो आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। अगर पहला इनपुट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। और अगर दोनों इनपुट ही ट्रू हैं तो ये तो ऑब्वियसली 1 आना ही, यानी ट्रू आना ही है। यहाँ के केस में क्या है कि अगर मैंने स्मॉल टी प्रेस किया है यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1। तो 0 और 1 आउटपुट आपका यही वाला ब्लॉक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहाँ पर कैपिटल टी प्रेस किया तो अब ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो आप देखेंगे 1 और 0 भी यहाँ पर क्या है 1 ही, यानी आउटपुट ट्रू होना, यानी यही वाला ब्लॉक आपका कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, फिर आपका एल्स रन होगा। एंड का केस क्या होता है, इसी तरह से एंड का भी केस मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बना देता हूँ। एंड का, एंड क्या कहता है, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी और उसका आंसर। तो अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो ये तो ऑब्वियसली 0 है। लेकिन एंड क्या कहता है कि अगर आपके पास तमाम के तमाम आंसर ट्रू यानी 1 है और उसमें से कोई एक भी 0 आ जाता है तो आउटपुट हमेशा 0 होगा। तो 0 और 1 भी 0 और 1 और 1 एंड 0 भी 0 ही रहेगा। तमाम के एंड के केस में तमाम के तमाम इनपुट का 1 होना यानी ट्रू होना जरूरी है, तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज ट्रू नहीं आएगा। इसकी फिजिकल एप्लीकेशन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जाहिर सी बात है। सबके यूजुअली लोगों के पास जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट होता है। तो अगर आप देखें आपकी एक होती है फील्ड आईडी की और एक होता है पासवर्ड का। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने आईडी सही दी है और पासवर्ड गलत दिया है तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाए। दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो उस वाले एरिया पर सॉरी थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया है। यस, तो मैं कंटिन्यू वहीं से कर रहा हूँ कि आपने आईडी और पासवर्ड का कॉलम देखा होगा, फील्ड्स देखी होंगी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी आईडी आपने सही डाली और आपने पासवर्ड गलत कर दिया तब आईडी आपकी लॉगिन हो जाए, या आपकी आईडी गलत है और पासवर्ड सही है तो आईडी लॉगिन हो जाए। नहीं, दोनों फील्ड्स का करेक्ट होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे कौन सी आपके पास कंडीशन लगी हुई होती है, वो एंड की स्टेटमेंट लगी हुई, यानी एंड की कंडीशन लगी हुई होती है, यानी आईडी और पासवर्ड दोनों का सही होना ज़रूरी है, तभी आपकी आईडी लॉगिन होगी, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगी। तो ये बेसिक सा आपके पास इंट्रोडक्शन था सी लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज के अंदर इफ़ एल्स का। होप आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसकी और भी तमाम चीज़ें कवर अप करेंगे, और इसमें अब हम थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल इवन ऑड का क्वेश्चन है, वॉवेल्स फाइंड करें, यूज़र ने एक इनपुट दिया, एक कैरेक्टर दिया, ठीक है, और उसमें आपने जो है वो वॉवेल फाइंड करना है, लीप ईयर के प्रोग्राम्स हैं और एक्सेट्रा। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हम उस प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।